ओके, सो बेटा सेट का चैप्टर हम शुरू करेंगे। ठीक है, सेट के चैप्टर में सबसे पहले हम सेट की डेफिनेशन बताएंगे आपको कि जनाब इट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स वेयर order does not matter and elements must not repeat। तो सेट क्या है बेटा? कलेक्शन है किसका? वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स का, जिसमें ऑर्डर मैटर नहीं करता और एलिमेंट्स जो है वो रिपीट नहीं करते। जैसे मिसाल के तौर पे A is equals to set of activities done at the picnic। एक बात बताओ कि अगर हम जो है सेट ऑफ एक्टिविटीज बताएं अपने पाकिस्तानियों की पिकनिक की, तो सबसे पहले भाई इसमें खाना आएगा, फिर नाश्ता आएगा, फिर नहाना आएगा, फिर खाना आएगा, फिर नाश्ता आएगा, फिर खाना आएगा, और फिर ट्रैवलिंग आएगी, फिर खाना आएगा। तो खाने पे बड़ा जोर होता है हमारा पिकनिकों पे। तो बताइए सेट एग्जिस्ट करेगा? ये इसको सेट बोलेंगे या नहीं बोलेंगे? क्यों नहीं बोलेंगे महत? तो सेट क्यों नहीं बोलेंगे हम? रिपीट हो रहा है, ठीक है। अच्छा चलो, अगर मैं इसको इतना ख़त्म कर दूं तो बताओ क्या ये सेट वैलिड है या इसमें कोई इशू है? तो ऑर्डर का मसला तो नहीं है कि भाई खाना पहले हो गया नाश्ता बाद में हो रहा है? तो इशू है ये या नहीं है इशू? इशू नहीं है महद। जो और से देखो क्या लिखा हुआ है, ऑर्डर डज नॉट मैटर एंड एलिमेंट्स मस्ट नॉट रिपीट। देयर इज नो इशू इन दैट। बात समझ में आ गई? अच्छा जी, इसके बाद हमारे पास फॉर्म्स ऑफ सेट्स। जनाब सबसे पहले हमारे पास है जनाब टेबुलर फॉर्म। उसके बाद है जनाब डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, और उसके बाद है हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक सेट है ए, इसके अंदर एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5। बताओ ये कौन सी फॉर्म है? सही है। तो जनाब ये हो गई टेबुलर फॉर्म। अब जरा बताओ इसकी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म क्या होगी? सेट ऑफ
फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स। ये कौन सी फॉर्म है? ये है जनाब डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। और इसी तरीके से अगर आपको लिखा हुआ मिले कि जनाब x such that x belongs to natural number और हमारे पास जनाब ऑपरेटर्स कहाँ चले गए, एंड 1 less than equals to less than equals to x less than equals to 5। ये बात समझ में आ गई? ये कौन सी फॉर्म है? ये है जनाब हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म। क्लियर है जनाब? तो 3 किस्म की फॉर्म होती है हमारे पास, टेबुलर फॉर्म होती है, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म होती है और सेट बिल्डर फॉर्म होती है। इसके बाद जनाब हम आ जाते हैं ऑपरेशंस ऑन सेट्स। इसमें पहला हमारे पास है यूनियन। तो जनाब यूनियन की डेफिनेशन बताओ, यूनियन की डेफिनेशन क्या है? द सेट्स ऑल टुगेदर, यू कैन से दैट। हम लिखेंगे इट मीन्स कंबाइनिंग द एलिमेंट्स को अगर कंबाइन कर दिया जाए तो इसका मतलब होता है कि यूनियन कर रहे हैं हम। ठीक है जी। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक ए सेट है 1 2 3 और जनाब बी सेट है 2 3 4। जनाब अगर मैं आपसे ए यूनियन बी पूछूं तो क्या आएगा? 1 2 3 4, सही बताया। और इसी तरीके से अगर मैं आपसे बी यूनियन ए पूछूं तो वो भी यही आएगा। इसकी सेट बिल्डर फॉर्म सेट बिल्डर फॉर्म कैसे लिखी जाएगी? इसकी लिखा जाएगा जनाब ए यूनियन बी बराबर होता है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए और बी। तो इसका मतलब होता है और। ठीक है, तो एक्स ऐसा एक्स जिसका ताल्लुक या तो ए से हो या तो बी से हो। ये बात समझ में आ गई?
अच्छा जी। अब आ जाइए कम्यूटेटिव पे। तो हम ये बात लिख सकते हैं कि यूनियन इज कम्यूटेटिव, दैट इज ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू बी यूनियन ए। ये बात समझ में आ गई? कि यूनियन जो है वो कम्यूटेटिव क्यों होता है? क्योंकि ए यूनियन बी और बी यूनियन ए दोनों आपस में बराबर होते हैं। ये बात क्लियर है? इसी तरीके से एसोसिएटिव, हम क्या लिखेंगे कि जनाब यूनियन इज एसोसिएटिव। यूनियन जो है वो क्या होता है? एसोसिएटिव भी होता है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है कि जनाब ए यूनियन बी यूनियन सी बराबर होता है ए यूनियन बी यूनियन सी के। क्लियर हो गई जनाब बात? एग्जाम्पल एग्जाम्पल के तौर पे हमने एक ए सेट ले लिया 1 2, बी सेट ले लिया 2 3, और सी सेट ले लिया हमने 3 4 5, और यहाँ पर हमारे पास है 1 2 3, और यहाँ पर है हमारे पास 2 3 4। ठीक है जी। तो अब मुझे बताएं कि अगर मैं ए यूनियन बी कैलकुलेट करना चाहता हूँ तो कैसे करूँगा? जनाब सबसे पहले मैं लिखूँगा ए सेट, इसको मैं यूनियन करूँगा किसके साथ? पहले बी यूनियन सी किया जाएगा। बात समझ में आ रही? तो पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा। जब ब्रैकेट सॉल्व होगा तो किस तरीके से सॉल्व होगा? जनाब यहाँ पर जो है वो क्या बचेगा? ये बचेगा 2 3 4 5। बात समझ में आ गई? और उसके बाद जब मैं इसको पूरा कैलकुलेट करूँगा, ब्रैकेट जब मैंने खोल दिया है, मेरे पास आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा 1 2 3 4 5। बात समझ में आ गई? तो जनाब ये सॉल्व हो गई लेफ्ट हैंड साइड। अब हम सॉल्व करेंगे राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड क्या है हमारी जनाब? ए यूनियन बी यूनियन सी। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा ए यूनियन बी, और फिर उसको यूनियन करोगे आप 3 4 5 के साथ। तो पहले ए यूनियन बी। सही है? बात समझ में आ रही है? जो कि क्या हो जाएगा? जो कि हो जाएगा 1 2 3 4, और फिर इसको हम क्या करेंगे?
यूनियन करेंगे किसके साथ, 3 4 5 के साथ। जनाब हमारे पास ये आंसर आ जाएगा, वही 1 2 3 4 5। हम यहाँ लिख देंगे कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। बात समझ में आ गई? अच्छा जी, अब आ जाइए जनाब वेन डायग्राम पर, कि इसकी वेन डायग्राम कैसे दिखती है। जनाब इसके अंदर हमने नोफल रखा, शेप आउट कर दी। अच्छा जी, जनाब ये हमारा ए यूनियन बी का सेट है। हम इस तरीके से ए यूनियन बी दिखाते हैं। सही है बेटा, बात समझ में आ रही है? ये हमारा ए आ गया और ये हमारा बी आ गया। इस तरीके से हम ए यूनियन बी को दिखाते हैं। तो जनाब ये ए यूनियन बी का भी है, ए यूनियन बी में यही बनेगा और बी यूनियन ए भी यही बनेगा। ठीक है भाई, बात समझ में आ गई? यार ये सिर्फ सिखा रहा हूँ आपको, बनानी नहीं होती, फर्स्ट ईयर के सिलेबस में नहीं है, मैं सिर्फ समझा रहा हूँ आपको। अब आ जाइए जनाब आइडेंटिटी सेट। आइडेंटिटी सेट क्या होता है जनाब, कि मैं ए का यूनियन किसके साथ करूं कि ए आए। बताओ भाई। सही बताया आपने, नल सेट के साथ। यहाँ पर आएगा नल सेट, तो हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि नल सेट इज द आइडेंटिटी सेट विद रिस्पेक्ट टू यूनियन। बात समझ में आ गई? अब आ जाइए जनाब हमारे पास सम अदर प्रॉपर्टीज। सम अदर प्रॉपर्टीज में हमारे पास सबसे पहले है कि भाई ए यूनियन ए करेंगे तो ए बनता है, और ए यूनियन यूनिवर्सल करते हैं तो आपको यूनिवर्सल मिलता है। ठीक है जी, बात समझ में आ गई? चलो बेटा नोट करना शुरू करो। शुरू से नोट नहीं किया?
ठीक है, शुरू से नोट करना शुरू करो। इंशाल्लाह फिर अगली क्लास में इसको आगे बढ़ाएंगे। अभी थोड़ा स्लो इसलिए चल रहा हूँ क्योंकि यार अभी और एडमिशन्स नहीं है। एक दो एडमिशन्स और आ जाएंगे तो इंशाल्लाह चीज़ों को तेज़ कर देंगे। ठीक है, चलो ओके, अल्लाह हाफिज़।